हेलो बच्चों, कैसे हो? होपिंग एवरीथिंग इज़ ऑल राइट. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 6, दैट इज़ हीट एंड एनर्जी, एंड वी विल स्टार्ट विद द पार्ट ए. ठीक है, तो ये जो चैप्टर है और पार्ट ए है, इसमें हम पढ़ेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट क्यों हमें गर्म फील होता है, क्यों कोई ऑब्जेक्ट ठंडा फील होता है. ठीक है, क्या टेम्परेचर होता है किसी ऑब्जेक्ट का, और अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी सब्सटेंस को हीट देती हूँ तो अगर क्या वो एक्सपेंड होगा या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा. ठीक है, तो ये सब हमें पढ़ना है हमारे चैप्टर फर्स्ट में, और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हीट के बारे में. ठीक है, तो व्हाट इज़ हीट, हम पहले सबकी डेफिनेशन देखेंगे, देन उनको एक्सप्लेन करेंगे. तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द अदर बॉडी एट लोअर टेम्परेचर. कि हीट क्या है? हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो क्या होती है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफ़र होती है. कि मान लो एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, तो हीट ट्रांसफ़र हो रही है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे, कि ये रिलीज़ कर रहा है और ये गेन कर रहा है. तो कौन रिलीज़ करेगा? वो ऑब्जेक्ट जो कि क्या है, हायर टेम्परेचर पे है, और कौन गेन करेगा? जो कि लोअर टेम्परेचर पे है. मीन्स हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट हायर टेम्परेचर टू द ऑब्जेक्ट एट lower temperature. Okay, so in this we have said that heat is a form of energy. Then how to justify that heat is a form of energy? For this, let us consider an example. In winters what happens? Whenever we feel too cold, we start rubbing our palms. जब भी हमें बहुत ज़्यादा ठंड फील होती है तो हम अपने हाथों को रब करना शुरू कर देते हैं, और आफ्टर फ्यू मिनट्स और फ्यू सेकेंड्स वी फील द वार्मनेस. तो होता क्या है कि जैसे ही हमने अपने हाथों को रब करना शुरू करा, हमने कुछ वर्क डन किया, और वो वर्क डन किसकी वजह से था? उसकी मोशन की वजह से. जब हम हमारे हाथों को रब कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या है? मोशन है. दैट मीन्स जब हमने वर्क डन करा तो उस केस में वहाँ पे क्या थी? काइनेटिक एनर्जी थी. तो उस वर्क डन की वजह से या फिर उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से हमारी हीट प्रोड्यूस होती है. तो हीट किसकी कंसिक्वेंस है? हमारी काइनेटिक एनर्जी की. तो हीट कहाँ से आई है? काइनेटिक एनर्जी से. इसका मतलब क्या है? हीट इज़ नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. सेकेंडली, what we have told that heat is transferred from one body at higher temperature to other body at lower temperature. अब कैसे पता चलेगा? फर्स्टली तो ये टेम्परेचर ही नहीं पता अभी तो हमें. ठीक है, तो अभी के लिए मैं तुम्हें बता देती हूँ. टेम्परेचर बताता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट है और कितना कोल्ड है वो कौन बताता है? हमें हमारा टेम्परेचर बताता है. तो अगर ऑब्जेक्ट हॉट होगा तो उसका टेम्परेचर हाई होगा, और अगर वो कोल्ड होगा तो उसका टेम्परेचर लो होगा. मतलब जो हमारी हीट है वो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफ़र होती है. तो लेट अस सी. ओके, तो फ्लो ऑफ हीट पढ़ेंगे. अब जब भी हम चाय को टच करते हैं या फिर हमने हमारे चाय के कप को टच किया तो हमें गर्म फील होते हैं. अब ऐसा क्यों है? ऐसा फ्लो ऑफ एनर्जी की वजह से है, फ्लो ऑफ हीट की वजह से है. होता क्या है कि हमारी जो चाय है, हॉट टी है, वो हाई टेम्परेचर पे है, और हमारा जो हाथ है वो जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है या फिर रूम टेम्परेचर है उस पर होते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जो हमारी चाय है, ये है हमारी चाय जिसमें से भाप निकल रही है, तो ये बहुत गर्म है, और ये है हमारा हाथ. मेरी ड्राइंग थोड़ी वीक है तो एडजस्ट कर लेना. ठीक है, तो ये जो हमारा हाथ है वो है लोअर टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर, जिसको हम मान लेते हैं 27 डिग्री सेल्सियस, और ये है हाई टेम्परेचर पे सी से 100 डिग्री सेल्सियस. इसका मतलब क्या है? चाय है हमारी हाई टेम्परेचर पे और हमारे हाथ है लो टेम्परेचर पे. जैसे हमने इसको टच किया तो क्या होगा? हीट ट्रांसफ़र होगी हाइयर टेम्परेचर, मतलब चाय से लोअर टेम्परेचर हमारे हाथ की तरफ. तो हमारे हाथ में क्या होती है? हीट एंटर कर जाती है, और जब भी हीट हमारे हाथ में एंटर करेगी तो हमें क्या फील होगा? वार्मनेस. इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी चाय क्या है? हॉट है. इसी वजह से गर्म चाय हमें हॉट अपीयर होती है. क्यों? क्योंकि हीट ट्रांसफ़र हो जाती है हमारे हैंड्स पे. ओके, देन सेकंड है कि जब हम आइस को टच करते हैं
whenever we touch ice हमारे हाथ ठंडे हो जाते हैं। अब ऐसा क्या है, फिर से हमारे हाथ है रूम टेम्परेचर पे, दैट इज़ 27 डिग्री सेल्सियस, और जो हमारी आइस है, से दिस इज़ द आइस क्यूब, ये है हमारी लो टेम्परेचर पे से 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे हम इसको टच करेंगे, हमारा हाथ जैसे ही आइस को टच करेगा तो हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, मतलब हमारे हाथ से हीट रिलीज़ हो रही है, हीट बाहर निकल रही है। हीट बाहर निकलेगी तो हमारा हाथ कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो यही वजह है कि जब हम क्या करते हैं, इसको आइस को टच करते हैं तो हमें हमारा हाथ कैसा फील होता है, ठंडा फील होता है। सिमिलरली जब हम बात करते हैं हैंडल्स की, तुमने फील किया होगा सर्दियों में जो हमारे डोर के हैंडल्स होते हैं, ये जो हमारा डोर है इसके जो हैंडल्स होते हैं जो कि मेटल से बने हुए होते हैं, वो भी हमें क्या होते हैं, ठंडे फील होते हैं। रीज़न क्या है कि ठंड में इनका टेम्परेचर क्या हो जाता है, लो हो जाता है, इनका टेम्परेचर हो जाता है लो, और हमारे हाथ का टेम्परेचर होता है हाई। तो जैसे हम इसको टच करेंगे तो हीट जो है हमारे हाथ से निकल के हैंडल पे ट्रांसफ़र हो जाती है, और हमारे हाथ से अगर हीट निकल रही है तो हमें हमारे हाथ कैसे लगते हैं, ठंडे लगते हैं। ओके, कूल। सो लेट्स मूव टू द अदर एग्जाम्पल। मान लेते हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, वन इज़ हॉट वन एंड अदर इज़ कोल्ड वन, और दोनों को हमने कांटेक्ट में रख दिया। फॉर एग्जांपल ये हमारी हॉट बॉडी है और ये हमारी कोल्ड बॉडी है, और दोनों को हमने कांटेक्ट में रख दिया। इसका टेम्परेचर से 30 डिग्री सेल्सियस था और इसका टेम्परेचर क्या था, 25 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे हम इनको कांटेक्ट में लाते हैं तो हमें क्या फील होता है, ये लेस हॉट हो रही है। क्या हो रही है, लेस हॉट, कि मतलब ये थोड़ी कम गर्म हो जाती है, और ये क्या हो जाती है, हमारी कम ठंडी हो जाती है, लेस कोल्ड। अब ऐसा क्यों होता है कि जब भी मैंने इसको कांटेक्ट में लाया तो ये हाई टेम्परेचर पे थी, तो ये कहाँ चली जाएगी, हीट यहाँ पे जाएगी। तो यहाँ से अगर हीट निकल रही है, किसी गर्म ऑब्जेक्ट से अगर हीट निकल रही है तो वो थोड़ा सा ठंडा होएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि वो लेस हॉट हो जाएगा। लेकिन अगर कोल्ड ऑब्जेक्ट को हीट मिल रही है तो वो क्या होगा, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि वो लेस हॉट हो जाएगा। तो ये है कि जो हमारी हीट है वो हमेशा गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करती है, और गर्म और ठंडा होना हमें कौन बताएगा, दैट विल टेल देयर टेम्परेचर। जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा दैट विल बी हॉट ऑब्जेक्ट, और जिसका टेम्परेचर कम होगा दैट विल बी अवर कोल्ड ऑब्जेक्ट। ओके, सो वी हैव स्टडीड अबाउट द हीट। तो हीट क्या है, हीट इज़ नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी that is being transferred from one object at higher temperature to the other object at lower temperature. Now let us discuss about its unit, कि what will be the unit of heat. Okay, so if we talk about the SI unit of heat, then SI unit is joule, जिसका सिंबल जो होता है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल J, और CGS यूनिट विल बी अर्ज। इसके अलावा इसकी अदर यूनिट्स है, फॉर एग्जांपल कैलोरी एंड किलो कैलोरी। ओके, तो ये जो SI यूनिट है और जो हमारी CGS यूनिट है, इसके बीच में जो रिलेशन होता है दैट इज़ 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ आर्ट्स। इट इज़ अ इम्पोर्टेंट रिलेशन, you have to remember it. Okay, तो 1 joule is equal to 10⁷ Earths. Now the other unit is calorie. तो कैलोरी में और जूल में क्या रिलेशन है, द रिलेशन इज़ 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल और 4.2 जूल. So 1 calorie is equal to 4.186 joule, which is approximately equal to 4.2 joule. And if we have to give the relation between kilocalorie and calorie, then 1 kilocalorie is equal to, we know that 1 kilo is equal to 1000. So 1 kilocalorie is equal to 1000 calories. Okay, so it is all about heat. In the next chapter we will study about the temperature. So if you have any doubt, you can type in the